मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्विन जर्नी में एक सडन शिफ्ट आया है जो सरप्राइजिंगली काफ़ी एग्रेसिव मूवमेंट लेके आया है। जैसा कि आपको न्यू ईयर की रीडिंग से स्टार्टिंग में ही अवेयर कर दिया गया था कि आपको न्यू चैलेंजेस से सामना करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है आउटर चैलेंजेस से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने इनर एनर्जीज़ को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना होता है, क्योंकि अगर आप अंदर से ही बैलेंस्ड हैं तभी आप आउटर सर्विसेज को अच्छे तरीके से, अपनी जिम्मेदारियों को और परफॉर्मेंस को क्रिएट कर पाएंगे, सर्व कर पाएंगे। और यही चैलेंज इस समय करंट एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की कलेक्टिव ट्विन एनर्जी में एक साथ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सुनने में थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है कि इतनी अच्छी बिगनिंग होने के बावजूद हो सकता है हमारे बहुत सारे ट्विन फ्लेम कंपेनियन जो हैं वो साथ में इस समय मर्ज हो चुके हैं या फिर कहीं डिस्टेंस में भी हैं, लेकिन उनकी 5D लेवल से काफ़ी अच्छी मर्जिंग है, अच्छा इक्विलिब्रियम चल रहा था, अच्छा बैलेंस था एनर्जी का, और आप काफ़ी पीसफुल और सॉलिट्यूड में फील कर रहे थे जो हमारे ट्विन शिफ्टिंग पार्टनर्स हैं। करेंटली जो शिफ्ट नया आया है वो आपके अंदर छुपे हुए बहुत सारे ऐसे चेंजेस को बाहर निकाल रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। ख़ास तौर से डिवाइन फेमिनिन के अंदर से जो एनर्जी अब इस समय बाहर आ रही है वो फुल मून तक आपकी सारी पर्जिंग फिर से बाहर होगी, और ये वास्तव में अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अभी तक तो ये हो गया था कि आने वाले समय में जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम्स अच्छे वर्क पे चल रहे हैं, अपने इनर वर्क पे अपनी जर्नी को काफ़ी पॉजिटिवली लीड कर रहे थे, ज़्यादातर सर्कमस्टांसेस को वो समझ रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो काफ़ी समझदार हैं, जर्नी को बहुत सेंसिटिव तरीके से समझ पा रहे हैं, बावजूद इसके भी बीइंग ह्यूमन गलतियाँ हो जाती हैं। और यही एनर्जी आई है सामने कलेक्टिवली हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के अंदर जितने भी ग्रजेस हैं, जो कुछ बची खुची कंप्लेंट्स थी जिन्हें अब हम निग्लिजिबल मान रहे थे कि अब तो ये चीज़ें शायद हमारे अंदर बची ही नहीं। करिश्मा यही है कि हमारे अंदर यानी डीप डाउन इन DNA पास्ट लाइफ से या कितने भी ट्रिगर हमने अब तक जो झेले उसको हम धीरे धीरे सरफेस पे ईश्वर ने लाया, और हमने भी काफ़ी इनर वर्क में उनको पर्ज आउट किया, उन पे वर्क किया। लेकिन कुदरत का करिश्मा यही होता है कि हमें खुद नहीं पता कि मिस्ट्री यानी यूनिवर्स के रहस्य कितने बड़े हैं, और हम अपने आप को भी तभी जान पाएंगे जब परत दर परत हमारे अंदर से छुपे हुए कंटेंट जो कि हमारे अंदर नहीं होने चाहिए वो धीरे धीरे करके आते ही रहते हैं। दोस्तों, बहुत लंबा ना चाहते हुए हम बात करेंगे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के करंट सिचुएशन में जो शिफ्ट आया है वो काफ़ी ज़बरदस्त एक पेन लेके आया है, बल्कि मैं यूँ कहूँ मंथन लेके आया है। जिन हमारे ट्विन पार्टनर्स का मर्जिंग अभी अभी हुआ, यानी अभी बहुत अच्छे मूड में आपस में उन्होंने प्यार भरी शुरुआत की नए साल में, और जो हमारे ट्विन फ्लेम्स डिस्टेंस में भी हैं, नो कांटेक्ट जोन में भी हैं, अगर उन्होंने अपने आप पे काफ़ी अच्छा वर्क किया था और कहीं ना कहीं हो सकता है 2 से 3 या 4-5 सालों की भी लंबी जर्नी में अगर वो डिस्टेंस में हैं और नो कांटेक्ट में हैं, फिर भी उन्होंने अपनी इनर पीस अटेन कर ली थी, सॉलिट्यूड अटेन कर लिया था, वहाँ की फेमिनिन और मैस्कुलिन भी इनर इक्विलिब्रियम मीन्स मेंटल, फिजिकल और सोल लेवल की एनर्जी तो उन्होंने अलाइन कर ही ली थी। इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन भी बैलेंस कर लिया था। कुल मिला के अगर कहा जाए कि आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर स्लॉट के लिए है, उस पर्टिकुलर अवेकन ग्रुप के लिए है जो अभी तक अपने आप को बहुत हाई एनर्जी में फील कर रहे थे, बैलेंस्ड फील कर रहे थे, इनर लेवल से ही इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस फील कर रहे थे,
दैट्स वाई डिस्टेंस में होने के बावजूद बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होती थी, प्यार उतना ही था, समझदारी भी थी। ट्विन जर्नी के प्रति आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव भी फील कर रहे थे। और जहाँ तक सरेंडर की बात है, आपने बहुत अच्छे से सरेंडर करके अपने ऊपर ही फोकस करना शुरू कर दिया था और ये दोनों पार्टनर पे एक साथ हो रहा था। करंट शिफ्ट जो आया है उसमें एक चिंगारी सी आई है सामने, कुछ लोगों की मर्जिंग हुई, कुछ का यूनियन हुआ और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्टेंस में थे मगर अचानक से एक ऐसा सैलाब अंदर से बाहर आया है एनर्जी वाइज कि आप जैसे हिम्मत हार जाना नहीं कहेंगे इसको, बल्कि यूँ कहेंगे कि एक तरह से पेशेंस जवाब दे गया। हिम्मत हारना तो एक बहुत बड़ा शब्द हो गया जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं कहेंगे हम यहाँ पर। एक है कि आपने थोड़ी देर के लिए अपना पेशेंस लूज़ कर लिया कि अब और कितना, अगला स्टेप क्या होगा। अगर हम डिस्टेंस में हैं और बैलेंस्ड भी हैं तो आखिर प्रेम की जो सबसे बड़ी निष्ठा होती है वो होती है मिलने की। एक राह है, जो सुनी आंखें हैं, जो इंतज़ार है, वो आखिर कब पूरा होगा। ऑल्दो हम अपना काम कर रहे हैं, हम इनर वर्क भी कर रहे हैं, हम सोल मिशन पे भी हैं, लेकिन यही स्थिति अचानक फैमिलिन के अंदर स्ट्राइक हुई है। इसका हम मैस्कुलिन से आगाज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले ये फैमिलिन के अंदर एक स्ट्राइक आया और ज़बरदस्त उबाल के साथ जैसे दूध बाहर आता है, ऐसे ही एक ग्रज की सैलाब बाहर आ गई कि कब तक पेशेंस जवाब दे रहा है। और ऐसी ही एनर्जी के साथ इंस्टेंटली विद इन फ्यू आवर्स, आप इससे पहले बैलेंस थे मगर विद इन फ्यू आवर आपको ऐसा फील हुआ, एक बड़े ग्रुप की बात यहाँ हो रही है कि आखिर कब तक। और ऐसे में हो सकता है कुछ हमारी फैमिलीज ने जो कांटेक्ट में हैं उन्होंने कुछ ज़बरदस्ती का ट्रिगर अपने मैस्कुलिन एनर्जी को दिया, या जो दूर भी हैं और टेलीपैथिकली काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है उन्होंने भी टेलीपैथिक मैसेजेस कुछ ऐसे डाले कि आपको बाउंस बैक हुआ उधर से नेगेटिव, यानी आपने गुस्से की एनर्जी या फिर कंप्लेन की एनर्जी या ग्रजेस निकाल के अपनी पुरानी जर्नी को याद करके पिछले 2-3 दिनों में जो आपने कलेक्ट किया वो था बहुत ढेर सारा गुब्बार मन में आया और आपने उसे 5D में ट्रांसमिट कर दिया अपने मैस्कुलिन को। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ हो सकती है और यहाँ तक कि आपका लोनलीनेस, जो सूनापन है, हमारी डिवाइन फैमिली ने एक्सप्रेस किया। ओवरऑल आप बीते दिनों में काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्स में चले गए। कहेंगे कि कहीं ना कहीं 2-3 सीढ़ी उतर के आप डिस्टॉर्शन की तरफ उतर गए। ख्यालात में हो सकता है, एक्शन में हो सकता है, क्वेश्चन आयर्स आपने बहुत सारे निकाल के बाहर रख दिए और हैरान आप हैं डिवाइन फैमिली कि ये हो कैसे गया। और हैरान तो हैं ही, साथ में दुखी भी हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो तीर निकला है उसका रिवर्स तो मिलेगा ज़रूर। और इसी कुछ एनर्जी के साथ फैमिलीज को यहाँ पर एडवाइस की जाती है, बीइंग ह्यूमन एनर्जी वाइज कभी भी हम इक्विलिब्रियम में बहुत देर तक नहीं रह सकते। ये प्रकृति का नियम है कि बैलेंस भी कभी भी बैलेंस्ड नहीं रहता, वो ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होता रहता है। और बिल्कुल इसी तरह से धरती का संतुलन है, ये सब आपसी तालमेल से बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड आपसी तालमेल में है। अगर एक फ्लैक्चुएट होगा तो ऑटोमेटिक दूसरे पे भी उसका वाइस वर्सा इफेक्ट आएगा ज़रूर, और इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट ही आएगा। आप देखेंगे अगर आपने बहुत सारा ग्रज और कंप्लेन, दुख और कुंठा निकाली है, वास्तविक जो इसका अर्थ है वो कुंठा ही होगी। मतलब आपने अपना धैर्य तोड़ दिया थोड़ी देर के लिए और उसकी वजह से जो एक सैलाब आया है, दुख हो सकती हैं, बहुत सारा दर्द आप बयां करना चाहते हैं मगर सामने कोई है नहीं सुनने को, और ऐसे में स्पीचलेस जब आप होते हैं, असहाय फील करते हैं, तो जो तकलीफ़ निकल के आती है वो सीधे यूनिवर्स में जाती है। और कहीं ना कहीं कुछ क्षणों के लिए ऐसा होता है कि वॉरियर्स भी कभी कभी अपने आप पे संयम नहीं कर पाता और अपनी तकलीफ़ को बयां करना चाहता है, और उसके लिए वो यूनिवर्स की तरफ ही अपने हाथ फैलाता है। बिल्कुल ऐसे ही जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं उन्होंने अपना दुख, तकलीफ़, दर्द यूनिवर्स के थ्रू ट्रांसमिट किया अपने मैस्कुलिन से, क्योंकि सारा
प्यार और सारी नाराज़गी तो उसी से होती है जो हमारा हाफ होता है, हमारा बेटर कंपेनियन होता है। और ऐसे में उधर से भी ज़रूर रिएक्शन आया है और आपके अंदर जो हलचल मची है, जो दुख, जो विषाद आपने महसूस किया, थोड़ी देर के लिए आपको ये लगा कि क्या ये सही था। मीन्स जैसा होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा रो लेते हैं उसके बाद अचानक लगता है कि ये बचपना हो गया, ये क्यों इतना ज़्यादा हम लो एंड वाइब्स में आ गए और ये तकलीफ़ आई, और फिर आप तुरंत अपना इक्विलिब्रियम बैलेंस करते हैं, वापस आते हैं, अपनी जर्नी पे लौटते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ये जो अभी अभी हम जिस एनर्जी से गुजरे हैं ये तो एक बचकानी सी हरकत हो गई, हमें नहीं यहाँ पे लौटना चाहिए था। और इसका जो इफ़ेक्ट आएगा, इसका जो आगे फ्यूचर में परिणाम हो सकता है, वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जर्नी को डिले कर दे। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि डिवाइन फेमिनिन्स, ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट डिवाइन फेमिनिन्स पे आया है, और जो कनेक्शन में हैं, जिनके मैस्कुलिन ने उनको त्वरित उसका रिस्पॉन्स भी दे दिया, तो वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आपको तकलीफ़ दे गया होगा। आपको उनके वर्ड्स, आपने जो क्वेश्चन पूछे उनके वर्ड्स आपको ज़रूर हर्ट करेंगे, और ये मसला दोनों को दिया गया है क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है आपके अंदर से बाहर लाने का। तो इस गलतफहमी में अगर आप हैं कि हम पूरी तरह से स्पिरिचुअल होकर एकदम डिविनिटी की तरफ बढ़ गए हैं दोस्तों, तो बीइंग ह्यूमन, जब तक हम इस धरती पे 3D वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, 3D ईगो से हमारा आमना सामना होता रहेगा, और साथ ही साथ जो हमारे हीलर्स हैं वो भी जब हीलिंग की एनर्जी में एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं, तो वो काफ़ी सारा अपनी पॉजिटिविटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ऐसे में बहुत बड़ा चांस है कि आप थोड़ा सा ड्रेन फील करें और उस पल आप लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं। आपकी खुद की जर्नी पे बराबर हीलिंग की आवश्यकता होती है, बराबर अपनी एनर्जी को इक्विलिब्रियम में लाने की ज़रूरत होती है, और ज़्यादातर देखा गया है कि डिवाइन फेमिनिन्स ही हीलर के रूप में सामने आते हैं। इनफैक्ट मैस्कुलिन भी होते हैं, बट फेमिनिन ज़्यादा होती हैं हमारी, जो हीलिंग का वर्क करती हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्लॉट सामने नज़र आ रहा है जिसमें हमारे हीलर्स भी शामिल हैं, हमारी फेमिनिन इनफैक्ट हैं ही अपनी जर्नी में, और अलग अलग स्लॉट में, अलग अलग कंडीशन में जो हलचल की स्थिति आई है उसने सबको हिला के रख दिया। कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं, या 1 से 2 दिन, यानी कुछ ज़्यादा देर के लिए भी जिस तरह से जिसकी अवेकनिंग हुई है उन्होंने इस एनर्जी को फेस किया। और ऐसे में एक पल के लिए आपको उदासी और निराशा भी हुई कि ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए, हो सकता है हम थाम लें, जो हमने बाहर बोल दिया है या अपनी आत्मा से जो एनर्जी बाहर थ्रो की है, अब चिंता ये है कि उसका असर क्या होगा। तो दोस्तों, कुछ भी यूं ही नहीं होता है। आपने जो कुछ भी अंदर से बाहर निकाला है, जो कंप्लेन, जो ग्रेजेस, जो पेन आपने अभी ट्रांसमिट किया है थ्रू 5D या फिर थ्रू 3D, आपने डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर ली है अपने मैस्कुलिन से, तो इम्पैक्ट तो एनर्जी का होता ही है, आपको रिवर्स मिलेगा ही ज़रूर। तो ऐसे में सबसे पहली बात है कि आपने जो कुछ भी बोला है उस पर रिग्रेट करने के बजाय तुरंत से हीलिंग करें, और अपने वर्ड्स को वापस लेते हुए उन्हें कट, क्लियर, डिलीट की एनर्जी से ऑपरेट करते हुए यूनिवर्स को सरेंडर कर दें कि मैंने जो कुछ भी गलत सोच या फिर गुस्से की एनर्जी या फिर इरिटेशन या फिर बहुत सारी कंप्लेंट का जो एंजाइटी है वो निकाली है, उसे अपनी गलती मानते हुए उसे मैं वापस लेती हूँ, या माफ़ कर दीजिए, हमें उसके लिए यूनिवर्स से हम प्रार्थना करेंगे, और हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, अपने एनर्जी, अंदर की उस एनर्जी को कंडम करते हैं। ऐसा कोई एक्शन हम नहीं चाहते, और उसको हम वापस लेते हैं और डिलीट करते हैं। जैसे आप कॉर्ड कटिंग करते हैं कट, क्लियर एंड डिलीट की एनर्जी से, बिल्कुल वैसे ही कट, क्लियर एंड डिलीट की एनर्जी से आप यूनिवर्स को अपना मैसेज दें कि ये हमें ह्यूमन होने के नाते गलती हो गई है, और मैं इस एनर्जी को बिल्कुल भी यहाँ पे रोकना नहीं चाहूँगी, और कट, क्लियर, डिलीट के साथ मैं इस एनर्जी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और यकीनन जब आप रियलाइज़ तुरंत कर लेते हैं तो अपनी एनर्जी को वापस अटेन करना हमारी पहली ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन, म्यूज़िक, चक्रास, जिस तरह से भी आप अपने आप को बैलेंस्ड फील करते हैं,
जिस तरह से आपका एसेंशन होता है, बहुत से लोगों के हीलिंग पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं। कुछ लोगों को शांति में अपना मौन और चिंतन करने से ही मेडिटेशन होता है और अपनी एनर्जी में वो वापस आते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन और एरोमा थेरेपी के द्वारा अपने आप को हील करते हैं, या अदर जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी मॉड्यूल्स हैं जिनके द्वारा आप हील होते हैं, उसके द्वारा अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। हो सकता है नेचर से आपको सुकून ज़्यादा मिले, पक्षियों से, अपने परिवार के उन सदस्यों से जिनसे आपको पॉजिटिविटी फील हो, ख़ास तौर से आपके फादरली फिगर जो हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, आपकी बड़ी दीदी भी हो सकती हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी में हो, तो आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे संदेश ये है कि डिवाइन फैमिलीन अगर इक्विलिब्रियम अपना डिसबैलेंस करेंगे तो उसका जर्नी पे सीधा इफेक्ट आता ज़रूर है। रही बात डिवाइन मैस्कुलिन की, तो करंट एनर्जी में बहुत साफ तौर से आप सभी को ये बताया जाना है कि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत लाइट एनर्जी में है। दोस्तों, आपको ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शिफ्टिंग और हलचल आई थी वो मैस्कुलिन के बजाय फेमिनिन एनर्जी पे ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट लेके आई है, और इसका रीज़न भी है, इसमें आपकी कोई कमी नहीं। इसका रीज़न ये है कि न्यू स्टेप में हम मिल रहे हैं, मर्जिंग का ये पीक टाइम है, और जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम्स अपनी पुरानी एनर्जीज़ को शट ऑफ करके आगे बढ़े हैं, तो उनको एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, डिवाइन फैमिलीन हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारे मैस्कुलिन पहले जैसे अब नहीं बिहेव करते, या पहले जैसे उनका प्यार जताने का तरीका बदल गया है, या पहले जो बबल फेज़ में हम जिस तरह से एक दूसरे को पसंद करते थे वो हमारी कुछ कमियों को ओवरलुक कर देते थे, तो वो सब अब नहीं है। एक चीज़ आपको बहुत बहुत सीरियसली समझनी पड़ेगी, असेंशन आफ्टर असेंशन इतने सारे जो चेंजेस आए हैं, जो पैटर्न, जो बिलीफ, जो फेथ आपके चेंज होते चले आए हैं डिवाइन फैमिलीज। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके मैस्कुलिन में वो चेंजेस नहीं आए हैं? उनके भी बिलीफ, वे ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एंड पैटर्न्स, आपके उनके थॉट, उनके एक्शन रिएक्शन भी वैसे ही बदले हैं। जैसे आपका असेंशन हुआ है वैसे उनका भी लेयर बाय लेयर असेंशन हो रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि वो पहले जैसे नहीं हैं, तो ये लाइन आप बिल्कुल इरेज कर दीजिए। पहले जैसा कुछ भी नहीं है। जब भी आपके दिमाग में ये सवाल आए तो अपने आप को एक बार ज़रूर देखिएगा कि क्या चीज़ें अब आपके अंदर पहले जैसी रह गई हैं। सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी है जो पर डे पॉलिश होके, शाइन होके और आगे बढ़ती जा रही है। बाकी अपने अंदर की बहुत सारी पैटर्न्स को हमने चेंज किया है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए हैं, और बहुत सारे हमारे जो एक्शन रिएक्शन हैं वो चेंज हुए हैं। इनफैक्ट लव एनर्जी में अगर बात करने की भी बारी आती है तो आप खुद महसूस करिए कि जैसे आप पहले उनके साथ बात करते थे, बिहेव करते थे, रिएक्ट करते थे, आज आप बहुत मैच्योर एनर्जी में हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल उसी तरह से बबली वे में बात करेंगे और आते ही आपको बिल्कुल पैम्पर करते हुए आपसे अपने प्यार का इजहार? ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत लंबा समय बीता है, बहुत सारे असेंशन है, बहुत सारी कार्मिक एनर्जी के ट्रिगर उन पर आए हैं, आपके ट्रिगर ने उन पे असर किया है, उनके थॉट्स, उनकी जितने भी तरीके के एक्शंस हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो सब चेंज हो गया है। तो पहले जैसा प्रकृति भी नहीं है, प्रतिपल परिवर्तन आया है। तो ये चीज़ बहुत बारीकी से समझिए कि जब हम भी पहले जैसे नहीं हैं तो उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पहले जैसे ही आपको वो लव फील कराएं, आपके लिए वैसे ही पैम्परिंग शो करें, या वैसे ही आपको हाथों हाथ लें। हाँ, प्यार उतना ही रहेगा, बढ़ता जा रहा है। अपने आप को देखिए ना, बीइंग ट्विन पार्टनर, आपके अंदर इतने सारे रिजेक्शंस के बावजूद, इतने सारे ट्रिगर्स के बावजूद, इतने सारी जो आपने इस जर्नी में जो स्ट्रगल झेला है अपने लव के साथ में लेके, और साथ में कार्मिक रिएक्शंस जो हुई हैं आपके साथ, उन सभी का जो एमैल्गमेशन हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट आपके पर्सोना पे पड़ा है, आपकी सोल और पॉलिश हुई है। आज आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी और ठहराव है। आज आप भी उस तरह से नहीं बिहेव कर रहे हैं।
आज आपका भी बिलीव अपनी जर्नी पे है, अपने सोल मिशन पे है। सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है कि फेमिनिन तुरंत ही अपने सोल पर्पस के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम मैस्कुलिन से बात करें तो वो उनका ये कहना होता है कि ये बहुत बदल गए हैं, बहुत अजीब तरीके से बातें करनी शुरू कर दी हैं, कुछ अलग स्पिरिचुअल वर्ड की बातें करते हैं जो हमारे लिए एक घबराहट पैदा करता है कि ये वही बंदी है या वही पर्सन है जिससे हम पहले बात किया करते थे। मीन्स आपका खुद का पर्सोना जब चेंज हुआ है तो उनको भी थोड़ा हॉन्टिंग होती है कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं, कौन सा सोल मिशन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी कौन सी दुनिया में हमें जाना है, कुछ फैंटेसी वर्ड की बातें हो रही हैं और ये मैस्कुलिन के लिए तुरंत समझ पाना मुश्किल होता है। बिल्कुल वैसे ही फेमिनिन उनकी एनर्जी जब देखती हैं कि वो कर्मास में स्टक हैं, वो अभी भी अपनी तरह से ही डीलिंग कर रहे हैं और अभी भी किसी बात को नहीं समझ रहे हैं, तो ये तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है आप दोनों के बीच में और वो नेचुरल है। जैसे हम अगर फेमिनिन और ट्विन जर्नी में फेमिनिन और मैस्कुलिन की बात करते हैं, इसको पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि मैस्कुलिन को अगर हम ह्यूमन रेस लेते हैं और फेमिनिन एनर्जी को मदर नेचर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फेमिनिन अपना काम अंदर ही अंदर करती रहती है और जो ग्रोथ वो करती है वो बल्क में वो एक प्रॉस्परस एनर्जी की तरह चारों तरफ अपना पॉजिटिविटी फैलाती है। और जो मैस्कुलिन जो ह्यूमन बीइंग्स के रूप में हैं या जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि वो हमेशा फेमिनिन से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेते रहते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। तो वैसे अगर हम देखें जो मैस्कुलिन एनर्जी है यानी ह्यूमन बीइंग्स हैं और अदर क्रिएशन है जो गॉड की, वो अपनी धरा पे, मदर अर्थ पे, अपनी डिवाइन फेमिनिन पे उस तरह से डिपेंडेंट है कि उन्हें प्यार चाहिए, उनका लगाव चाहिए, उनसे नरिशमेंट चाहिए, उनसे अपनी डे टू डे की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सब चाहिए। लेकिन क्या ग्रैटिट्यूड पे करते हैं सभी अपनी मदर अर्थ को उतना? जो अवेकन है सिर्फ वही करते हैं। बिल्कुल वही डिफरेंस है यहाँ पे दोस्तों। अपनी फेमिनिन को ग्रैटिट्यूड, लव, एम्बाइब एनर्जी जो है पॉजिटिविटी की, वो अवेकन मैस्कुलिन जब अपनी जर्नी को समझ जाते हैं तब करते हैं और उतना ही प्यार, उतना ही अनकंडीशनल लव वो सर्व करते हैं। जैसा कि आफ्टर अवेकनिंग ह्यूमन बीइंग्स या जो नेचर के और भी क्रिएचर हैं वो आफ्टर अवेकनिंग मदर अर्थ को सर्व करते हैं, उनके प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों आपको ये एडवाइस किया जाता है डिवाइन फेमिनिन, जो कुछ भी हुआ पॉजिटिव है। जब भी कुछ नेगेटिव हुआ आपके अंदर, आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन में गई, आपने तुरंत रियलाइज़ किया कि जो हमने अभी अभी बिहेव किया ये एक्सेप्टेबल नहीं है अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे, और उससे हमारी एनर्जी डाउन जाएगी जिसका इम्पैक्ट हमारे पार्टनर पे भी पड़ेगा और हमारी जर्नी भी डिले हो सकती है। तो आपको यहीं थम जाने की ज़रूरत है। अगर आपके शब्दों में कड़वाहट आ गई या आपकी भावनाओं में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो आपको लग रहा है कि नहीं आनी चाहिए, आप यूनिवर्स से तुरंत प्रे करिए, हीलिंग करिए, अपने शब्दों को वापस लीजिए और उन्हें डिलीट कर दीजिए कि मैंने ऐसा कोई भी शब्द जो बोला है वो दिल से नहीं था और मैं उसे यहीं कैंसिल करती हूँ। और उसके बदले में आप ढेर सारी पॉजिटिविटी रिटर्न में अपने पार्टनर को भेजिए और अपने अंदर की जो इम्प्योरिटी है उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। हर समय हमारे अंदर मंथन चलता रहता है और हर समय हमारे अंदर से सरफेस पे आते रहते हैं वो हैवी पार्टिकल्स जो हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे मथानी से मथने पे हैवी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं सरफेस पे और लाइट होके और वो बाहर निकल जाती हैं, बिल्कुल यही तरीका है यूनिवर्स का। हमारे अंदर की लो वाइब्स जो होती हैं वो सरफेस पे आके बाहर हो जाती हैं। आने वाला फुल मून आप सभी के लिए प्योरिटी लेके आए। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों को एडवाइस किया जाता है कि अगर वो इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अपनी एनर्जी को जिस तरह से भी आप बैलेंस करते हैं परफेक्ट वे में, अब तक जो भी प्रैक्टिस आप करते आए हैं उनको फॉलो करिए, समय दीजिए और एक दूसरे से बिल्कुल प्रेम वाली भावना रखिए। कमियां हमारे अंदर भी हैं, कमियां उनके अंदर भी हैं। हर फुल मून हमें अपनी कमियों को बाहर निकाल के प्योर करने के लिए आता है और यही हुआ है। आने वाले समय में अगर आपको सेम एनर्जी फील होती है तो वही करिए जो एडवाइस किया गया है। अपनी एनर्जी को मेंटेन करिए, बैलेंस करिए, एम्बाइब करिए और भी पॉजिटिविटी यूनिवर्स से और अपने आप को और भी प्योर बनाइए। आपका पार्टनर आपका ही रहेगा, आज से नहीं, लाखों सालों से जो आप जीवन जी रहे हैं तब से।
और वो आपकी प्रक्रिया में कहीं दूर नहीं जाएगा। ज़रूरत है एक दूसरे को समझने की, अपने अंदर की छुपी हुई जो कमियां हैं, जो शैडो साइड्स हैं, उनको निकलने दीजिए, दुख मत करिए, वो तो निकलती ही रहेंगी। मनुष्य का देह धारण किया है तो हमारे अंदर विकृतियाँ और विकार दोनों होंगे, निकलने दीजिए उन्हें बाहर और अपने दैवी गुणों को स्पेस दीजिए कि वो हम यूनिवर्स से अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर उस लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें और भविष्य में ये गलतियाँ ना दोहराई जाएं। यही तो लेसन सीखने हम आते हैं धरती पे, अपनी ही गलतियों से सीखना है और उन्हें भविष्य में दूसरों को प्रेरित करना है, प्रेरणा देनी है। तब आप जाके एनर्जी हीलर और गुरु के रूप में इस्टेब्लिश होते हैं। तो दोस्तों, आज की एनर्जी आप सभी के लिए बहुत बहुत लाभ लेके आएगी, ऐसी कामना के साथ आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।